पहली बात सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हमने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता। इसी को हमने क्या कहा, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। इसी को हमने कहा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन का मतलब कांसा, कांसा किसका मिश्रण होता है, तो हम सब जानते हैं किसका मिश्रण होता है कांसा, कॉपर और टिन का, यानी Cu और Sn का मिश्रण होता है, ठीक है। कांसा किसका मिश्रण होता है, Cu और Sn का। और पीतल पिताजी, तांबा और जिंक का, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, इसी के नाम है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कहो, चाहे हड़प्पा सभ्यता कहो, चाहे कांस्य युगीन सभ्यता कहो। एक चीज समझना, सिंधु घाटी सभ्यता जो खोजी गई थी, हम सब जानते हैं सिंधु नदी के किनारे, और ये जो थी वो उत्तर और पश्चिम में थी, लेकिन इसका विस्तार हर जगह हुआ। तो पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप नोट करेंगे कि इसका उत्तरी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, ये सब आपसे क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछेगा, सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये उत्तर है क्या, नहीं पूरब, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो ये आलमगीरपुर, आलम बालम नहीं आलम है, आलमगीरपुर, ये सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि यूपी में है। और हिंडन नदी, नदी का भी नाम याद रखना, हिंडन नदी पर है ये, ठीक है, हिंडन नदी, ठीक। आलमगीरपुर है, यूपी में पड़ता है, अपने शायद बरेली में, मुझे याद नहीं है अभी इस समय, यूपी में पड़ता है और हिंडन नदी पर है। तो सबसे पूर्वी बिंदु हमने बता दिया आपको। पश्चिमी बिंदु क्या है, सुतकागडोर, सुतकागडोर, ठीक है। ये कहां है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, चांद में नहीं भाई, बलूचिस्तान में है, ठीक है। और ये किस नदी पर है, दास्क नदी, दास्क नदी, याद रखिएगा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। इधर कौन सा है, मांडा, इधर कौन सा है, मांडा। सबसे उत्तर में कौन है, मांडा, कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, कहां है, जम्मू कश्मीर में है मांडा। मांडा कहां है, जम्मू कश्मीर में। और नदी कौन सी है, चिनाब नदी, चिनाब नदी, याद रखना मेरे साथ। सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, कहां, यूपी, नदी हिंडन नदी। सबसे पश्चिम सुतकागडोर, बलूचिस्तान में नदी कौन सी है, दास्क नदी। कौन सी नदी है, दास्क नदी है, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, दैमाबाद या दाइमाबाद, यहां दिखेगा, थोड़ा ऊपर कर दूं, यहां देख लो, दैमाबाद कहां है, दैमाबाद या दाइमाबाद, ये जो है वो क्या है, दैमाबाद या दाइमाबाद। ये कहां है, महाराष्ट्र में, कहां है, महाराष्ट्र में। ये कहां है, महाराष्ट्र में। नदी का नाम है गोदावरी नदी, क्या नाम है, गोदावरी नदी या उसकी सहायक नदी, ठीक है। अब जरा एक बार बताओ, ये क्लियर हुआ, फिर से समझ लो। पूरब में कौन सा, ये किसके बिंदु है, ये सिंधु सभ्यता जो फैली है, जो विस्तार हुआ उसके। पूरब में आलमगीरपुर है, कहां पड़ता, कहां, यूपी में, नदी हिंडन नदी। पश्चिम में चले आओ, सुतकागडोर पड़ता कहां, बलूचिस्तान में, नदी कौन है, दास्क नदी। उत्तर में चले आओ, मांडा पड़ता कहां, जम्मू कश्मीर में, नदी कौन है, चिनाब नदी। इधर चले आओ दक्षिण में, दैमाबाद पड़ता कहां, महाराष्ट्र में, नदी कौन है, गोदावरी नदी। इसके आगे क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में। ये पहला स्टार था हमारा, ठीक। अब दूसरा स्टार देखो, स्टार बना बना के लिखना, साथ ही में क्लियर करना, ठीक। दूसरा स्टार बना के देखो हम क्या लिखने वाले हैं। दूसरा स्टार बना के लिखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य। अब साक्ष्य क्या है, जैसे पहला हम कहें कांसे की नर्तकी, जो नर्तकी मूर्ति, जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहां से मिली है, तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। कई बार पूछा गया है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। देखो मेरे प्यारे भैया, कांसे की मूर्ति है, नर्तकी, कांसे नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका मतलब क्या होता, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो है कहां, पाकिस्तान में। कहां है मेरे भाई, पाकिस्तान में। तो पहला हमने जो साक्ष्य आपको बताया, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य में कांसे नर्तकी की मूर्ति बताई। दूसरा मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। ये साक्ष्य कहां से मिला है, ये मिला है चन्हूदड़ो से। कहां से मिला है, चन्हूदड़ो से। एक बार दोनों हमारे साथ रिवीजन करो। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां मिली, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता मृतकों का टीला, है कहां, पाकिस्तान में। दूसरा हमने क्या बताया, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना ये कहां है, चन्हूदड़ो में। अगला देखो, डाक यार्ड,
डाक यार्ड। ये जो डाक यार्ड मिला है, जो डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल गुजरात से मिले हैं। कहां से मिले हैं? लोथल गुजरात से मिले हैं। कमेंट में एक चीज और बतानी है, चन्हूदड़ो कहां है? यह बात आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कि चन्हूदड़ो कहां है। हम चलते हैं और आगे। देखिए अभी हमारा दूसरा स्टार बना है कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य में, ठीक है। अभी हमारा केवल दूसरा स्टार बना है कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य में। हड्डी के अवशेष, घोड़े की हड्डी के अवशेष, हड्डी के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सुतकागडोर, सुतकागडोर कहां से मिले हैं? सुतकागडोर से। अगला अगर हम पूछे जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं कालीबंगा से, कालीबंगा से। ये कहां है? राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, वैसे कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। बोलो क्लियर है यहां तक? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा है कहां? राजस्थान में है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। घोड़े की हड्डी के अवशेष कहां से मिले? सुतकागडोर से मिले। कहां से मिले? सुतकागडोर से, सुतकागडोर से, सुतकागडोर से, सुतकागडोर से। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो जरा जल्दी जल्दी से। अगली अगर हम आपसे बात कर लें, क्या डेयरी उत्पादन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? डेयरी उत्पादन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? डेयरी उत्पादन के साक्ष्य आदली, कोटड़ा आदली से मिले हैं। ये पड़ता कहां है? गुजरात में पड़ता है। एक और लिख लो बस, साक्ष्य कंप्लीट हो जाएंगे। अगर एक साक्ष्य की और हम बात कर लें तो समुद्री संग्रहालय कहां बन रहा है? लोथल गुजरात में। समुद्री संग्रहालय जो है ये करंट से भी रिलेटेड ले सकते हो आप। समुद्री संग्रहालय की बात करें तो कहां से संग्रहालय? लोथल गुजरात। जल्दबाजी सिर्फ इस बात की है कि हमें 10 दिन में हिस्ट्री समाप्त करनी है और कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। डेयरी उत्पादन के साक्ष्य हो गया, समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात। लिखाऊंगा उतनी जितना आपको रट्टा मारना, उसके अलावा कुछ नहीं लिखाऊंगा। एक महानोट लिख लो अपनी कॉपी में, एक महानोट लिख लो अपनी कॉपी में। वो नोट ना होकर के क्या है? महानोट है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है जरा समझो। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जो विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है, तो वो है धौलावीरा, धौलावीरा। तो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जो विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। ये पड़ता कहां है? गुजरात में। यूनेस्को की सूची में कौन से नंबर पर है? 40वां है, याद रखिएगा। वहां की स्थानीय भाषा में धौलावीरा को क्या कहते हैं वो बताएंगे, और धौलावीरा का अर्थ क्या होता है। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या बताए थे? मृतकों का टीला। उसके बाद हमने आपको कालीबंगा का अर्थ क्या बताया था? काले रंग की चूड़ियां। वैसे ही धौलावीरा का अर्थ होता सफेद कुआं, सफेद कुआं, सफेद। और हाँ, इसे वहां की स्थानीय भाषा में कोटड़ा टिब्बा कहते हैं, कोटड़ा टिब्बा कहते हैं, टिब्बा। ठीक है, तो धौलावीरा जो है वो 40वें नंबर पर है, विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल है। कहां पड़ता है? गुजरात में। इसका धौलावीरा का अर्थ क्या? सफेद कुआं है। इसको वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कोटड़ा टिब्बा। इसी के साथ हम सिंधु सभ्यता को अपनी तरफ से इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक।